स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन AR रिसर्च पॉइंट। आज मैं आप लोग को साइंस का क्लास देने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे आगामी एग्जामिनेशन को देखते हुए हम लोग जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि एक मंथ बाद ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन है, उस देखते हुए करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे साइंस। देखो स्टूडेंट, साइंस में हम लोग जानते हैं कि 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन में थ्योरी पेपर होता है और 20 मार्क्स एज अ प्रैक्टिकल्स के रूप में हम लोग को स्कूल से मिलता है। तो डियर, साइंस में जो 3 पोर्शन होता है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें 80 मार्क्स का जो रहता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है तीनों सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 25 मार्क्स, 25 मार्क्स एंड 25, 75 मार्क्स, और बाकी 5 नंबर ये वैरी करता है। इस तरह से ऑलमोस्ट तो ऐसा सोच सकते, इस तरह से हमारा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इसलिए ये तीनों पोर्शन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग वैसा क्वेश्चन का स्टडी करेंगे जिसमें ये तीनों पोर्शन कवर हो जाए और हमारा एग्जामिनेशन 100 में 100 मार्क्स कैसे लाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर यहाँ AR रिसर्च पॉइंट से पढ़ के आप 100 में 100 ला सकते हैं दोस्तों। और मैं खुद भी ऐसा किया हूँ कि मेरा भी मार्क्स 100 में 100 है, 20 मार्क्स में 20 मार्क्स प्रैक्टिकल मिला है, और फिर 80 में 80 मैंने गेन किया। तो मेरा भी नंबर 100 में 100 है। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जो वैसा क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ, जो क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आए। चलिए दोस्तों, अब आज के क्लास में हम लोग देखते हैं फिजिक्स, देखते हैं। फिजिक्स स्टूडेंट्स, फिजिक्स यार, यही तीन यूनिट को हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड करके पढ़ते हैं, और सारा मिला करके लगभग 6 चैप्टर आता है। जैसे डियर, लाइट है तो लाइट में हम लोग 2 चैप्टर बना करके पढ़ेंगे। एक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। फिर सेकेंड चैप्टर में क्या देखेंगे, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। डियर, लाइट चैप्टर में ही हम लोग एक और चैप्टर इंक्लूड करते हैं, ह्यूमन आईज, एंड सम कुछ घटना के बारे में पढ़ते हैं, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं आकाश में, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग लाइट चैप्टर में ही इसको कंक्लूड किए हैं। इसमें आप 3 यूनिट डिवाइड कर सकते हो। और फिर सेकेंड पोर्शन में हम लोग पहला चैप्टर जो देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, एंड फिर दूसरा चैप्टर देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर तीसरा चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन एंड नवीकरणीय संसाधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका ओवरऑल जितना मैं बोला वो ये फिजिक्स का आपका सिलेबस है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश चैप्टर। स्टूडेंट, प्रकाश चैप्टर, जैसा कि हमने पहले ही बोल दिया कि प्रकाश चैप्टर को, लाइट को 2 भाग में डिवाइड करके हम लोग 2 यूनिट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक क्या, प्रकाश का परावर्तन, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सेकेंड इधर प्रकाश का
अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश चैप्टर का ये 2 यूनिट होता है, एक प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का अपवर्तन। दोनों का 2 नियम होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया है कई बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो तो प्रकाश के कितने नियम होते हैं, 2। के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। तो हम लोग ये दोनों यूनिट को डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग इस क्रैश कोर्स में वही चीज़ें को पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आए, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए और एग्जामिनेशन रिलेटेड हो। हाँ, कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक चीज़ को, और एक एक चीज़ को बताएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आया, उसको कैसे डेरिवेशन करना है। दोस्तों, फिजिक्स मैथ ही है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो हम लोग मैथमेटिकल तरीके से फिजिक्स को पढ़ने का कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स तरीके, डैट मीन्स हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे उसको समझ करके और अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर लाइट, जिसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, पहला पोर्शन होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी आए। बोलो, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? इनके नियमों को लिखिए। इनके कितने नियम है, या इनके नियमों को लिखिए। इनके नियमों को ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 मार्क्स में आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम होते हैं। क्लियर? इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी सरफेस से, दैट मीन्स दैट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस। जब लाइट किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से, परावर्तक सतह से टकराकर फिर अपने वापस लौट जाती है, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिखिए आप लोग, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें की परावर्तक सतह से टकराकर वापस मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपली डिफिनेशन है, आप लोग को याद रखना है और समझ करके याद रखना है। क्या याद रखना है? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से
टकराकर वापस मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक से सतह से टकराती है तो ये कुछ नियमों का पालन करते हैं। वो क्या नियम है? ये सरफेस है, जो समतल सतह जिसको बोलेंगे वो है। इसको प्रकाश के परावर्तन के टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह डैट मीन्स रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? अभिलंब, दैट मीन्स नॉर्मल। इस तरह से हम लोग फिगर के द्वारा डिनोट कर करके, और डियर आई इज कॉल्ड आपतन कोण, आर इज कॉल्ड परावर्तन कोण। इस तरह से हम लोग डिनोट कर देंगे, ए बी एन तरह से। नहीं तो लिख लो, ये वो आपतित किरण, ये वो आपतित किरण, वो भी परावर्तित किरण, वयन अभिलंब, वयन अभिलंब। यार, ये है प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा। और हम लोग को ये क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग को इसी तरह से चीज को सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर इस तरह से एक फ्री डायग्राम बनाना है, फिर उसके नीचे ये इस चीज को दिखा देना है। इस चीज को दिखा देने से क्या होता है, चीजें एक क्लियरेंस हो जाता है। फिर इस तरह से दिखाएंगे। तो अब देखो देखो दोस्त, अब ये एक पोर्शन हो गया, इस क्वेश्चन का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पहला, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, डैट मीन्स इसके प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन। अब सेकेंड पोर्शन देखेंगे कि इनके नियमों को लिखिए। जैसा कि हम पहले ही बता दिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग से इसका नोट्स बना लीजिए, और इसी तरह से लिखना है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, कि एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, किसी का नंबर 60 नंबर, किसी का 70 नंबर, किसी का 40 नंबर, जबकि नॉलेज सभी के पास इक्वल ही रहता है। तो इसमें क्या वैरी कर जाता है, यही वेरिएशन होता है। वो क्या करता है, डिफिनेशन लिख देता है, ये फिगर को नहीं दिखाता है, ओवर राइटिंग कर देता है। ये सब भी एक फैक्टर रहता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके बाद ये डायग्राम दिखाना है, फिर चीज़ें को स्पष्ट रूप से दिखाना है। तो अब इस क्वेश्चन का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पोर्शन को देखते हैं। सेकेंड पोर्शन क्या था कि इनके नियमों को लिखिए। फिर क्या करना है, इनके नियम को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं। फर्स्ट लॉ इज आपतित किरण, इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल होता है वो एक ही तल में होता है। हम लोग यहाँ पर भी एक डायग्राम का यूज कर करके चीजें को क्लियरेंस कर देंगे। ये क्या है? परावर्तक सतह। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? परावर्तित किरण। ये नॉर्मल ले लेते हैं, ये क्या है? एक नॉर्मल है। ये आई इज डिनोटेड बाय आपतन कोण, आर इज डिनोटेड बाय परावर्तन कोण। तो इस तरह से हम दिखा दिए और दिख रहा है तीनों एक ही तल में होते हैं। एक अभिलंब लिए है, नॉर्मल लिए है, इस तरह से दिखा दिए। वो ले लिए है आपतन। ये पहला नियम हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बहुत छोटा नियम है। इसमें आई बराबर आर, दैट मीन्स आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वली टुगेदर। कर सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दैट मीन्स एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर फ्रॉम फिगर। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इनके नियमों को लिखिए। तो दोनों नियम को साफ साफ हम लोग लिखे और इस तरह से हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसी चैप्टर्स का, दैट मीन्स पहला चैप्टर जो लाइट का, प्रकाश का परावर्तन का जो हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इमेज, प्रकाश का परावर्तन में जो प्रतिबिंब पढ़ते हैं, तो प्रतिबिंब पढ़ते हैं तो वो दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक प्रतिबिंब। दैट मीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ऑलवेज उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। दो अंतर आप लोग याद कर लीजिए। पहला क्या? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। दूसरा क्या देखेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी दर्पण में बनेगी तो वो दर्पण के पीछे बनेगी, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी दर्पण में बनेगी, या तो सर आप आ जाइए अंदर, ठीक है, थैंक यू। वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए, प्रतिबिंब दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग जाते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या बोलते हैं? इमेज।
आपके एग्जाम्शन में जो क्वेश्चन आएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब, दोनों में अंतर को लिखे। तो आपको तीन अंतर मिनिमम लिखना ही होगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पर्पज से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा सीधा दोनों, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दैट मीन्स रियल इमेज, रियल इमेज। दूसरा क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आभासी भी बोला जा सकता है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, दोस्त काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम, दूसरा नाम याद रखना, आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो इनका अंतर को देखते हैं। पहला अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या माय डियर स्टूडेंट? वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं हम लोग? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पहला ये डिफरेंट हुआ। उसके बाद फिर दूसरा डिफरेंस देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 2 अंतर। और तीसरा अंतर क्या याद रखना है आप लोग को? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा आगे बनती है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा सीधे बनती है। तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं, रिलीफ में नोट डाउन कर लेते हैं। पहला क्या? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरा अंतर क्या? दूसरा पॉइंट देखते हैं। यह सदैव, दैट मीन्स हमेशा, ऑलवेज, यह सदैव उल्टा होती है, यह सदैव उल्टा होती है। यह हमेशा, चलो यहाँ सदैव दिए, यहाँ हमेशा देते थे। यह हमेशा दर्पण के आगे बनती है। में क्या होगा? पहला, वर्चुअल इमेज में इसे पर्दे पर उतारा, उतारा मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर या पर्दे में पर, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। दूसरा पॉइंट, यह सदैव सीधा बनती है या होती है। तीसरा देखते हैं। यह हमेशा दर्पण के, ये किधर बनती है? आगे। तो यह हमेशा दर्पण के पीछे, यह दर्पण के पीछे बनती है। यार ये 3 डिफरेंस है
डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये 3 पॉइंट है, और पॉइंट भी लिख सकते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि किरणों के वास्तविक कटान से वास्तविक प्रतिबिंब बनती है, किरणों के काल्पनिक कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब लिखती है, लेकिन बनती है। हम लोग ये 3 पॉइंट को याद रखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, ये 3 पॉइंट से हम लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनेशन में आएंगे, यहाँ से आंसर लिखेंगे, ये वाला पॉइंट है, दोनों में अंतर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करे या अंतर लिखे, अंतर स्पष्ट करे या अंतर लिखे। यार हम लोग 2 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इस लेक्चर में 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस तरह से हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू ऑल।